शिकंजा कसने के लिए जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस ने 100 नंबर घुमाओ पुलिस बुलाओ जैसी सुविधा दे रखी है, लेकिन इसी डायल 100 पर अफसाना शेख समाज सेविका ने आरोप लगाया है कि कल शौकत अली फरियादी की पुत्री रुकैया ने कई बार डायल 100 को फोन लगाया पर डायल 100 नहीं आई। यह मामला खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के कोडिया हनुमान मंदिर के पास की है। पहलवान शाह बाबा की दरगाह के सामने रहने वाले शौकत अली का है। शौकत अली ने बताया कि वहां के रहने वाले अपराधी बंटी उपाध्याय ने बियर की बोतल से मेरा सर फोड़ दिया। शौकत अली की पुत्री रुकैया ने कहा कि बंटी उपाध्याय आए दिन हमारे घर आकर हमें गाली गलौज करता है, कहता है तुम मुसलमान हो या मोहल्ला छोड़कर जाओ, नहीं जाओगे तो हम तुम्हारे घर को आग लगा देंगे, जान से मारने की धमकी देता है। पीड़ित शौकत अली की पुत्री रुकैया ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि जब कल बंटी उपाध्याय हमारे घर आकर अब्बा से विवाद कर रहा था तब मेरे द्वारा कई बार डायल 100 पर फोन लगाया, लेकिन डायल 100 नहीं आई। अगर वक्त पर डायल 100 आ जाती तो मेरे अब्बा का सर नहीं फूटता। खंडवा से साजिद अली सैयद की रिपोर्ट। समाज सेविका हूँ, अल्पसंख्यक विकास की महिला अध्यक्ष कमेटी की। और ये बच्ची मुझे 5 बजे से फ़ोन लगाए जा रही थी कि बाजी यहाँ बहुत झगड़ा हो रहा है, मारपीट कर रहे हैं, हम महिला हैं, आप मेरी मदद करो। मैं किसी काम से फंसी हुई थी बाहर, तो मैंने कहा पुलिस में जाए, कंप्लेंट लिखाए। बच्ची 6 बजे गई पुलिस में, तब उन्होंने FIR बड़ी मुश्किलों से लिखे। मैंने इनको बोला एक जन को साथ में ले जाओ, तब भी इनकी FIR नहीं। इन्होंने कहा हमारी FIR लिखती नहीं, बार बार हम जाते वो लिखते ही नहीं, बोले भगा देते। तो फिर हमने बोला कि चलो हम चल के कायमी करवाएंगे। तो जब हम पहुँचे इनको लेकर, हमने बोला, इन्होंने 100 नंबर भी लगाई पर किसी कारण 100 नंबर भी नहीं आ पाई, क्योंकि क्या एक व्यक्ति की जान चले जाएगी क्या जब पुलिस आएगी, और ये महिलाओं के तो रक्षा करना चाहिए पुलिस को। तो इस प्रकार का ये हुआ कि पुलिस घटना के पहले 6 बजे FIR हो गई, फिर 8:30 बजे ये घटना हुई, तब भी पुलिस नहीं आई। इनको लड़की ने मुझे फ़ोन लगाया, मेरे पापा को बहुत खून बह रहा है, तब हम इनको लेके वहाँ थाने पहुँचे, खून भरे तो वहाँ की पुलिस ने इनको लाके यहाँ एडमिट कर दी है, और अभी तक के कोई ना इनके बयान के लिए आए ना कुछ हुआ। तो ऐसी महिलाएं बहुत परेशान हैं। तो पुलिस, मैं चाहती हूँ शासन प्रशासन से निवेदन है कि ऐसी महिलाओं की क्यों नहीं सुनवाई होती है, क्या ऐसे गुंडों को तो कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। अभी जैसे ये बता रहे हैं कि अभी भी इनको धमकियां मिल रही है, तो कौन धमकी दे रहा है और किस प्रकार की दे रहा है? अभी उसका छोटा भाई दे रहा है जान से मारने की, ओके कट्टा मार दूंगा, गोली से उड़ा दूंगा। अभी तो सर फोड़ा है, अब तो मर्डर ही करूंगा। और मोहल्ले के कुछ लड़के भी हैं। तो मैं तो मेरा घर भी बहुत दूर है, फिर भी मैं रात के 12:30 बजे भी गई इनकी यहाँ एडमिट के लिए, भी पुलिस को यहाँ पहुँचाया गया। इनको हम लेके थाने गए, पुलिस तब तक भी नहीं आई। बच्चियों ने खूब मदद के लिए पुकार लगाई कि नहीं आ जाओ सर आ जाओ, तब भी कोई नहीं आया। जब ये घटना हुई तब इनको लेके हम थाने पहुँचे, तब पुलिस ने यहाँ पर लाके एडमिट करके चले गई। अभी तक के कोई बयान नहीं हुए इनके। तो हम चाहते हैं TI साहब से भी, जो वहाँ के हैं, कि जैसी महिलाएं तो उन पे शिकायत उनकी सुनी जाए, उनकी एक जो दर्द की आवाज़ है वो पुलिस क्यों नहीं सुनती है। तो मैं चाहती हूँ ऐसी घटना ना हो। शासन और प्रशासन से निवेदन है कि घटना होने से पहले आप पहुँच जाएं। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी ये चाहते हैं ऐसे गुंडों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो दोबारा घटना ना करे और किसी गरीब परिवार के साथ, और कुछ नहीं चाहते हम। ठीक। वो है ना, उसका नाम बंटी उपाध्याय है, और वो आए दिन हम लोगों से झगड़ा लड़ाई करते रहता है, गालियाँ बकते रहता है। और उस वक्त तो कोई घर पे नहीं था, पापा तो काम पे थे, और हमने पापा को बुलवाया, लड़ाई झगड़े गाली वहाँ बक रहा था। और हमारी बहन बोलने को गई उसको कि तू गाली क्यों बक रहा है, तो बहन के ऊपर एक बॉटल फेंक के मारा। और पापा समझाने के लिए गए तो पापा के सर पे उसने एक बॉटल मारी और पूरा सर फाड़ दिया, और बोलता है कि तुम लोगों को मारूंगा, बोले मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा, इस तरीके की बात करता है वो। और वो गुंडे टाइप का है, और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब भी कंप्लेंट डालो और बस वहीं तक बात रह जाती है, और उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है, उसको पकड़ लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर वही हरकतें वो शुरू करता है आने के बाद। इसके पहले आपने उसकी शिकायत कितनी बार करी? उसकी शिकायत है ना हाफ मर्डर केस में भी लगा है। भाई को उसने है ना 5 बार हमने कंप्लेंट कर चुके हैं। भाई को हमारे उठा के ले गया था, सर पे तलवार मार दी थी, और इंदौर में ले जाके फेंक दिया था उसको। वो भी हमारा एक केस चल रहा है, और उसके बाद भी मतलब कई बार उसने ऐसा किया, और कई बार हमने कंप्लेंट दी है, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? कौन सा थाना लगता है आपको? कोतवाली थाना लगता है। ये इसकी शिकायत करी आपने?
मैंने शिकायत करी हूँ और मैंने शिकायत करके आने के बाद 6 बजे के टाइम कंप्लेंट दी और मैंने बोला कि सर ऐसा-ऐसा कर रहा है और सरेआम हमको धमकी दे रहा है कि मैं मारूँगा और मैं मारूँगा, मतलब लड़कियों को भी मारूँगा और सबको मारूँगा, और बोलने के बावजूद भी कोई इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।